ओके। तो चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका सभी का आज के इस बेहतरीन सेशन में। मैं डॉक्टर राम बहादुर पटेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस बेहतरीन सेशन में। ईश्वर का धन्यवाद करता हूं, चूंकि सब कुछ वही कर रहे हैं। इस दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है, जो भी कुछ होने वाला है, जो भी कुछ हुआ है, वो ईश्वर की कृपा से हुआ है। और जो भी आप हम के साथ सफलताएं, लाइफ बढ़िया हो रही है, वो सब उनकी कृपा है। तो उनकी कृपा के साथ मैं इस प्रोग्राम की शुरुआत करता हूँ। और इस समय हो क्या गया है कि सबको वो 7:30 का टाइम दिखता है ना। एक दिमाग में लगता है, लोगों को सेट हो गया है कि अब उनको 7:30 बजे ही यहाँ पे आना है। तो ठीक, कोई बात नहीं, जो भी लोग आए हैं वो उनका बहुत बहुत धन्यवाद, उनका बहुत बहुत स्वागत। और मेरा वादा है आपसे कि 40 मिनट आपके साथ में बिताने वाला हूँ। 40 मिनट में बहुत सारी चीज क्लियरिटी आपको मिलेगी टीम बिल्डिंग के ऊपर। राइट। हमको टीम कैसे बनाना है, क्योंकि जब टीम, मेरा हमेशा कहना है कि जब सपने टीम बना के ही पूरे होने हैं, तो सपना भी एक शानदार टीम बनाने का होना चाहिए। जब सपने टीम बना करके ही पूरे होना है, तो सपना भी एक अच्छी शानदार टीम बनाने का होना चाहिए। उसके लिए राइट पाथ क्या है, उसके लिए आपको क्या क्या एक्शन लेने हैं एक अच्छी टीम बनाने के लिए। तो सबसे पहले हमको ये जानना है माय डियर फ्रेंड्स कि हम आप को टीम बनाना क्यों है। क्योंकि जब तक आपका व्हाई क्लियर नहीं होगा तो आप हाउ में नहीं जा पाएंगे आप, है ना। जब तक क्यों नहीं क्लियर होगा तो आप कैसे में नहीं जा पाएंगे आप। राइट। सो क्यों बनाना है हमको आपको अपनी जिंदगी में टीम। और खासकर जिस इंडस्ट्री में है, हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में है, उसमें टीम का क्यों महत्व है। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, कहते हैं कि यदि आप बहुत 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 कोई विशेष प्रतिभा आपके अंदर है, आप बहुत बड़े सिंगर हैं, आप लेखक हैं, आप कुछ भी हैं, खिलाड़ी हैं, जिसमें टीम का कोई बड़ा रोल नहीं है, आपकी एक विशिष्ट प्रतिभा के दम पे आप अपना कीर्तिमान बना सकते हैं, है ना। आप सेलिब्रिटी हैं, एक्टर हैं, एक्टिंग की दुनिया में, तो वहां पे हो सकता है आपको टीम की जरूरत नहीं है। लेकिन जहां पे आपको लोगों के साथ डील करना है, जहां पे आपको लोगों के साथ आगे बढ़ना है, काम करना है, तो वहां पे एक टीम की जरूरत होती ही होती है। दूसरा, जिन जिन लोगों ने आज तक बड़ा काम किया है, सफल हुए हैं, दुनिया में कुछ डिफरेंट किया है, उन्होंने टीम बनाई है। एक बार रतन टाटा जी से पूछा गया कि यदि आप, मान लीजिए आपका सब कुछ खो जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, आपका कारोबार खत्म हो जाए, और फिर से आपको रिगे रिए स्टार्ट करना हो, अगेन स्टार्ट करना हो, और फिर से वही पूरा एम्पायर अगेन खड़ा करना हो, तो आप क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा कि सब कुछ खत्म हो जाए, सिर्फ मुझे वो टीम मिल जाए जो मेरे साथ थी, तो मैं अगेन फिर से वही साम्राज्य खड़ा कर सकता हूँ। आप देखते होंगे, चाहे गौतम अडानी हो, राइट, रिलायंस कंपनी के मालिक हों, जितने भी टॉप लोग हैं, वो हमेशा बोलते हैं कि मेरी टीम, मैं अपनी टीम से बात करके बताऊंगा। कोई भी बड़ा निर्णय लेने के लिए बोलते हैं कि मैं अपनी टीम से बात करके बताऊंगा, है ना, मेरी टीम के साथ डिस्कस होने के बाद बताऊंगा। मतलब उनके पीछे एक टीम है, उनके पीछे एक नेटवर्क है। राजनीति में देख लीजिए आप, मोदी जी, उनके पीछे एक टीम है। तो हमको यदि आपको बड़ा काम करना है, बड़ा बिजनेस करना है, तो हमको भी आपको अपनी टीम में टीम बनाना, टीम डेवलप करना सीखना पड़ेगा। क्योंकि आप इस इंडस्ट्री में, खासकर कैंग एंड वाटर की इंडस्ट्री में, यदि आप अकेले काम करते हैं तो आप पैसे कमा सकते हैं, और यदि आप टीम
बना के काम करते हैं तो आप पैसे बना सकते हैं। आपके जो भी सपने हैं कि आगे चल के हमको बढ़िया पैसा मिले, बढ़िया टाइम फ्रीडम मिले, फाइनेंशियल फ्रीडम मिले, लिगेसी हो कि आप कुछ ऐसा कर जाए 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल में कि आने वाले 40 साल, 50 साल, 100 साल तक आपके घर में पैसा आता रहे, तो उसके लिए हमको आपको टीम बनाना पड़ेगा। टीम बनाने का काम है, क्योंकि ये जो एक बिजनेस है जो गेहूं की खेती का बिजनेस नहीं है, ये आम की खेती का बिजनेस है। राइट। जिसको आप 4 से 5 साल तक समय देते हैं, टाइम लगाते हैं, और एक बार जब वो टीम बन जाती है या एक बार वो जब पेड़ बन जाता है तो हमेशा आपको रेगुलर फल देता है। तो आइए हम बात करते हैं कि हम टीम को डेवलप कैसे करें, टीम बनाए कैसे, और टीम एक एक्टिव टीम में तब्दीली कैसे ला पाए। तो इन 5-7 सालों में जो मैंने सीखा है, क्योंकि मैंने हमेशा टीम बना के ही काम किया है, टीम बनाने की दुनिया में रहा हूँ, तो टीम बिगड़ती कैसे है, टीम टूटती कैसे है, टीम बनती कैसे है, और टीम अच्छे से काम कैसे करती है, कुछ जो एक्सपीरियंस है वो आपसे मैं साझा करूंगा। सो खास कर कैंगन में जब से मैं आया तो एक मेरे जो सीनियर्स हैं, एक अच्छी बात ये रहेगी, जो मेरे सीनियर्स हैं वो बहुत अच्छे रहे और बहुत अच्छे हैं भी। उन्होंने हमेशा एक बात बोली कि राम भाई, टीम बनाने में फोकस करो, टीम डेवलप करने में फोकस करो, लोगों को खड़ा करने में समय गुजारो। है ना, कस्टमर आएंगे जाएंगे, लेकिन एक बार जो आपके साथ में काम करने वाला आ गया तो वो हमेशा आपके साथ में रहेगा, वो हमेशा आपके लिए असेट होगा, संपत्ति होगी। है ना, आपका कस्टमर एक बार हो सकता है आपके लिए लाइबिलिटी हो, लेकिन आपका जो लीडर है वो हमेशा आपके लिए एसेट होता है। तो जो चीज आपके दिमाग में होती है उसके लिए आप प्रयास करते हैं। तो यदि आपके दिमाग में ऐसा है कि आपको भी प्रयास करना है ना, टीम बनाने के लिए टीम चाहिए आपको, तो फिर आप उसके लिए काम कर सकते हैं। आप यहाँ पे बहुत सारे ऐसे नए साथी हैं जिन्होंने हो सकता है अभी अभी ज्वाइन किया हो, कुछ पुराने लोग हैं जिन्होंने काफी समय से काम कर रहे हैं। तो नए हैं आप, तो आपके लिए बढ़िया है कि आपको ये सब चीजें टाइम टू टाइम मिल रही हैं सीखने के लिए। पुराने भी बहुत सारे साथी हैं जो अक्सर मैं उनको देखता हूँ यार, कि 3 साल पहले भी अकेले काम कर रहे थे, 3 साल बाद भी अकेले ही काम कर रहे हैं। तो अकेले कब तक आप काम करेंगे, जब तक आपके पास एक टीम नहीं होगी तो बड़ा काम होगा नहीं। तो कोशिश कीजिए कि टीम बनाने के लिए जो जो आपको करना है वो आप कीजिए। तो सबसे पहला काम, एक काम कीजिए, शुरुआत मान के चलिए कि आज आप शुरुआत कर रहे हैं इस बिजनेस को, टीम बनाने की दुनिया में। आज आपने स्टार्ट किया तो आज से क्या करना है। हो सकता है आपको साल भर हो गया होगा इस बिजनेस में, हो सकता है 2 साल हो गया होगा, हो सकता है 5 साल हो गए होंगे, लेकिन यदि आपको लगता है कि आज भी वैसी टीम नहीं है जैसा मैं चाहता हूँ, तो आज से स्टार्ट कर दीजिए। है ना, मेरा हमेशा मानना यह है कि आपको यदि पॉजिटिव होना है, आपको मोटिवेट होना है, अपने आप को करना है, तो आप ये समझिए कि मैं इस बिजनेस को आज से स्टार्ट कर रहा हूँ। पिछला क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कितना अचीवमेंट हुआ, कहाँ हम पहुंचे, डजेंट मैटर। आज, जिस दिन आप ये सोचते हैं कि आज से मैं इस बिजनेस को स्टार्ट करूंगा और आज से इस बिजनेस को बेहतरीन तरफ लेकर के जाऊंगा, पास्ट कितना हुआ, कितना हमने असफलताएं झेली, कितनी सफलताएं झेली, डजेंट मैटर। राइट। तो आज से आपको क्या क्या एक्शन लेना है अपनी टीम को बनाने, बिल्ड करने में। तो सबसे पहला काम, आप भीड़ खड़ी करिए सबसे पहले। अब आप बोलेंगे राम सर, आप अभी तो टीम बनाने की बात कर रहे थे, अभी आप भीड़ भीड़ खड़ी करने की बात कर रहे हैं। यस, भीड़ से ही टीम आएंगी, क्राउड से ही टीम आएंगी। आप सोचे कि एक आदमी को आपने ज्वाइन किया और वो आपका टीम लीडर बन जाए, वो लीडर बन जाए, वो विजेता हो जाता है, ऐसा संभव नहीं हो पाता है। क्राउड से ही टीम आती है, क्योंकि आप लीडर्स, एक बहुत अच्छे सीनियर उन्होंने एक बात बोली थी कि लीडर्स पैदा नहीं किए, मतलब लीडर्स बनाए नहीं जाते, लीडर्स पैदा होते हैं। लीडर्स बनाए नहीं जाते, लीडर्स पैदा होते हैं, बस उनको तराशा जाता है उन तक पहुंच करके, उनको ढूंढ करके। तो लीडर्स आप बना नहीं सकते हैं, पैदा नहीं कर सकते हैं, आप ऑलरेडी पैदा होते हैं।
बस उनको तराशना होता है, लेकिन उसके पहले उनको ढूंढना होता है। और ढूंढे कहाँ से? भीड़ से। जब आपके पास एक भीड़ होगी, भीड़ का मतलब ये है कि आज आप मान लो शुरुआत कर रहे हैं बिजनेस को, या कि आपकी टीम में लोग हैं, तो उनसे करना है। तो जब तक आपके पास कम से कम मान के चलिए कि 15 से 25 लोग ना आ जाए मिनिमम, यदि आप कैंगन वाटर में हैं तो 15 से 25 ज्वाइनिंग आपकी टीम में होनी चाहिए। इसके बाद ही मतलब वहां से आपको टीम बनाने की कार्य प्रणाली स्टार्ट होगी। तो पहला प्रयास ये करिए कि आपको 15 से 25 तक ज्वाइनिंग तक पहुंचना है। 15 से 25 डिवाइस सेल करने तक पहुंचना है आपको। अभी 15 से 25 डिवाइस सेल कैसे होंगे? तो सीधी सी बात है, ऐसा नहीं कि आप अकेले 15 से 25 डिवाइस सेल करिए। आपके साथ में एक बंदा ज्वाइन किया, उसके साथ में एक आध दो मशीन निकालिए। तो सीधी सी बात है, आप 5-6 फ्रंट तो निकालते ही हैं। यदि आपने 5-6 लोग ज्वाइन कराया है ना, तो उनमें से निकल के आएंगे, है ना। हर एक आदमी को यदि वो टीम बनाने की दुनिया में है तो कम से कम वो फ्रंट अपने 8-10 लोगों को ज्वाइन कराना ही चाहिए उसको। अब कुछ लोग बोलेंगे ऐसा नहीं, तो बहुत मुश्किल है 8-10 लोग ज्वाइन कराना, 15-25 लोग कैसे आएंगे, बहुत कठिन है। तो देखो यार, कठिन है इसीलिए तो सपने पूरे होते हैं। सरल काम करके कहाँ सपने पूरे होते हैं? कठिन काम है इसलिए तो आपको करना है, क्योंकि आपको कामयाब होना है ना। सरल काम तो सब कर लेंगे तो फिर सबे कामयाब हो जाएंगे। तो आपको एटलीस्ट कम से कम अपने साथ में 10 लोगों को लाना ही पड़ेगा। आपका टारगेट पर्सनल होना चाहिए कि आपको अपने साथ में एटलीस्ट 10 लोग आ जाएं। 10 लोगों को आप मशीन दो, 10 घरे में मशीन पहुंचाओ, ये आपका फर्स्ट टारगेट आपका होना चाहिए। हमने भी यही किया था सर। हमने भी लगभग शुरुआत में 7-8 लोगों को डायरेक्ट मशीन दिया था। उन 7-8 के माध्यम से फिर हमने क्या किया, उनके माध्यम से एक एक करके बिजनेस निकालना शुरू किया। तो लगभग ये हुआ कि 5-6 महीने में हमारे साथ में 25-30 लोग ज्वाइन हो गए थे। तो जब आपके साथ में 15 से 20 लोग ज्वाइन हो जाते हैं, और ये भी तरीका है कि आपके साथ में जो लोग आए हैं उनके साथ में आप एक 1-to-1 डेमो करके आप निकालिए। आप अपने आप को सबसे पहले बिजी कीजिए। टीम बनाने का सबसे बढ़िया, आप जैसे आप बोलेंगे सर टीम बनाना है या भीड़ खड़ी करना है, तो भीड़ खड़ी करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो भीड़ खड़ी करने के लिए आपको मैक्स टू मैक्स आपको डेमो करने पड़ेंगे। ठीक है, मैक्स टू मैक्स लोगों तक पहुंचने पड़ेंगे। मान लीजिए आपके साथ में 2 लोग 3 लोग ज्वाइन हैं, तो उनके साथ में आपको 15-20 तक पहुंचना पड़ेगा। आपके साथ में मान लो 5 लोग ज्वाइन हैं, तो 5 हो सकता है वो किसी के लिए आपके फ्रेंड के उसके नीचे के नीचे हो, तो सबसे आप बोल रही कि भाई आप, मेरी कहीं जरूरत पड़े तो आप बताइए, मेरी कहीं जरूरत पड़े तो आप बताइए, मैं आपके साथ में चलता हूँ। राइट। तो आप जब बिजी रहोगे तो आपके पास एक क्राउड आएगा, है ना। एटलीस्ट कम से कम 10 लोग कॉल या 5 लोग कॉल जब आपके पास आएंगे, सर यहाँ डेमो करने चलना है, वहां डेमो करने चलना है, तो टीम बनेगी। अब अक्सर गलती हमारी ये होती है कि हम टीम तो बनाना चाहते हैं, लेकिन हम खुद प्रिपेयर नहीं है, खुद तैयार नहीं है। खुद अपने सीनियर को बोलते हैं सर वो उसका फोन आया है हमारे जूनियर का, तो उसके साथ हमें आप डेमो करने चले जाना। सर क्या है, मेरे पास वो आरपी नहीं है, तो वो आरपी आप ही के पास है या कि आप दे दो, मेरे पास डेमो किट है नहीं, तो मैं कैसे जाऊं, मेरे पास तो कार नहीं है, तो कार आप ले आते तो थोड़ा ज्यादा अच्छा रहता। तो टीम आपको बनानी है, सपने आपको पूरे करने हैं, और काम सीनियर करेगा, ऐसा संभव नहीं। तो फिर सीनियर की टीम बनेगी, आपकी नहीं बनेगी, है ना। टीम बनाने का मतलब ये है कि आप खुद अपना बिजनेस अपने हाथ में लीजिए। राइट। तो आपकी टीम बनेगी, आप लोग मतलब 15 से 20 तक पहुंचने के लिए आपको जो भी करना है वो सारे काम करने हैं, और वो 15-20 मशीन को आपको ही निकालना है। 15 से 25 डिवाइस आपको ही करना है। इसमें सीनियर का योगदान है, सपोर्ट है तो अच्छी बात है, लेकिन ये जिम्मेदारी आपको ही करना पड़ेगा। 15 से 25 मशीन, 15 से 25 लोगों तक आपको मतलब प्रण लेना पड़ेगा कि यार ये करना है। और एक बार 15 से 25 लोगों तक आप पहुंच गए, ये लोग आपके सब में ज्वाइन हो गए, तो फिर टीम बनाने का शुरुआत होता है। तो सबसे पहला काम क्या है, आप लिख लीजिए, लिख सकते हो तो। सबसे पहला काम है कि
आप क्राउड खड़ी करिए। क्राउड का मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ 100 200 500 क्राउड खड़ी करना है। क्राउड का मतलब है कम से कम 15 से 25 लोग हों जो आपको बिजी करके रखे, जिनके साथ में आप आगे की जो प्रैक्टिस है वो कर पाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट है क्राउड, मेक अ क्राउड, है ना। क्राउड खड़ी करिए। अब जब एक बार क्राउड आ जाती है तो सेकंड आपको जो काम करना है वो क्या करना है, वो आपको मैं बता देता हूँ। सेकंड ये करना है कि सिलेक्शन करना है। सेकंड काम, दूसरा काम सिलेक्शन, सेलेक्ट द टीम। कि आपके साथ में 15 से 25 लोग तो आए, लेकिन क्या 15 से 25 लोग सभी लीडर बन जाएंगे या 15-25 लोग सभी लोग काम करेंगे? तो किनके साथ काम करना है, किनके साथ काम नहीं करना है, सिलेक्शन करना है इनमें से। क्योंकि आपके पास समय सीमित है, टाइम की लिमिट है, और उस टाइम में आपको कहाँ कहाँ टाइम देना है ये इंपॉर्टेंट है। तो सिलेक्शन के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इन 15 से 25 में से आपको 5 लोगों को सेलेक्ट करना है ना। 5-7 लोगों को आप सेलेक्ट कीजिए जिनके साथ में आपको टाइम देना है। क्योंकि यदि आपने 10 लोगों को सेलेक्ट किया तो 10 तक आप समय नहीं दे सकते ना। क्योंकि यहाँ पे तो क्या होता है, एक डेमो करने में आपको 2-3 घंटे लग जाते हैं। तो 5 ऐसे लोगों को सेलेक्ट करिए जिनको आप, जिनको जिनको आपको विजेता बनाना हो, जिनको आपको करना हो। अब वो सिलेक्शन, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप बाकी लोगों को छोड़ रहे हैं आप, क्योंकि सभी नहीं करेंगे ना, आपके साथ में सभी नहीं करेंगे। तो सिलेक्शन कैसे करना है, चूज कैसे करना है, उसके लिए मैं कुछ आपको ये बता रहा हूँ। चूज करने के लिए 5 पॉइंट पे आपको ध्यान देना है कि यार कौन हमारे साथ में अच्छा काम करेगा। तो सबसे पहला आप ये देखिए कि वो आदमी के सपने हैं कि नहीं है, वो आदमी बड़ा सोचता है कि नहीं सोचता है। यदि जिसके सपने हैं तो वो आपका अपना है, और जिसके सपने नहीं है तो वो इस इंडस्ट्री में आपके लिए कोई काम नहीं कर पाएगा। तो सपने जिसके हैं, जो इंसान चाहता है एक्स्ट्रा इनकम करना, जो इंसान चाहता है कुछ अपने जीवन में तरक्की करना, जो इंसान चाहता है अपने जीवन में कुछ परिवर्तन लाना, उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। यार ये आदमी के पास है, ये सोचता है एक्स्ट्रा इनकम करने के लिए, ये सोचता है, ये चाहता है। हो सकता है शुरुआत में बड़े सपने ना हो, लेकिन ये इतना तो हो कि ये एक्स्ट्रा इनकम करना चाहता है, पहला। इसके बाद सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट, कि जो इंसान आपकी बात मानता हो उसको सेलेक्ट कीजिए। 15 से 25 लोगों में आपको एक आइडिया हो जाता है कि ये बात मानता है, ये बात नहीं मानता है। क्योंकि जो आपकी बात नहीं मानता है वो बहुत भले कितना तुर्रम खान आदमी हो, है ना, अब आए चीर देंगे, फाड़ देंगे, लिख देंगे क्रांति, ऐसा बोलता हो, कुछ नहीं होने वाला। बहुत टैलेंटेड है, साइंस का बहुत ज्ञाता है ना, अपने बिजनेस का महारथी इंसान है, लेकिन जो आपकी बात मतलब सिस्टम की बात, है ना, जो इस बिजनेस का सिस्टम है, यदि वो नहीं मान रहा ना तो फिर वो बहुत लॉन्ग टाइम तक आपके लिए विजेता नहीं बनेगा। तो दूसरी, सिलेक्शन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको अपना उनसे देखना है कि वो आपकी बात मानता है कि नहीं मानता है। तीसरी चीज क्या करना है, तीसरा, कि जो इंसान अपने ऊपर खर्च करने के लिए तैयार, जो अपने ऊपर खर्च करने के लिए तैयार हो, उस इंसान को अपने टीम में चूज करना है कि यार इसके साथ मुझे समय देना है ज्यादा। ऐसा नहीं कि अब वो मीटिंग है, ट्रेनिंग है, तो ट्रेनिंग के लिए बोल रहा है तो सर आप ही दे दो पैसा, है ना। बिल्कुल डेफिनेटली आपको ऐसे लोग मिलेंगे, मैं बता रहा हूँ 15 से जब 25 की टीम बन जाएगी तो 5 लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो खुद पे पैसा खर्च करने के लिए रेडी रहेंगे, और बाकी 20 लोग बोलेंगे सर आप ही दे दो, आप ही कर दो, है ना। तो उन 5 लोगों को सेलेक्ट करना है जो खुद पे पैसा खर्च करने के लिए, खुद का टूल लेने के लिए, खुद की ट्रेनिंग की फीस लेने के लिए, खुद की मीटिंग की फीस लेने के लिए, खुद पैसा अपने ऊपर जो खर्च करने के लिए तैयार। ये तीसरी प्राथमिकता है। चौथा,
हु मोटिवेट योर हिमसेल्फ, मतलब वो जो खुद को मोटिवेट कर सके, है ना। ऐसा ना हो कि उनको बार बार मोटिवेट करना पड़े, बार बार पॉजिटिव करना पड़े। जो खुद पॉजिटिव हो, खुद मोटिवेटेड हो, ऐसे लोग पकड़ना है, ऐसे लोग छाड़ना है। कभी कभी क्या होता है, आपकी टीम में 15 से 20 25 लोग हैं, वो 5 लोग ऐसे हैं जो आपको लगता है कि बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन वो हमेशा उनको पॉजिटिव करना पड़ता है। तो पता चला वो पॉजिटिव करते करते आप ही नेगेटिव हो जाओ कुछ दिन बाद। सो लेकिन उन 15 से 25 में से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो, जिनको आप फोन लगाओगे तो बिल्कुल गजब के एक्साइटेड रहते हैं, गजब का बिल्कुल एंथुसियाज्म रहता है। यस सर, बताइए सर, क्या करना है सर, गुड मॉर्निंग सर, आप पूछे कैसे हैं, शानदार सर, है ना। करना है सर, बहुत जल्दी शिक्षे करना है सर, बहुत जल्दी अपने सपने पूरे करना है सर, आपकी टीम का सबसे पहला शिक्षे मैं होऊंगा सर, ऐसा बोलते हैं वो लोग। करेंगे सर, ऐसा कुछ करेंगे जो इतिहास में बड़ा होगा। ऐसे भी लोग आते हैं। तो जो खुद मोटिवेट हो, आप उनके साथ में काम करिए। ऐसे 4 5 लोग मिलते हैं आपको, राइट। हाँ, जो हमेशा प्राथमिकता दें मीटिंग ज्वाइन करने का, कंपनी की ट्रेनिंग ज्वाइन करने का, जूम मीटिंग में आने का, सेमिनार में आने का। जो इंसान इस चीजों में रहेगा कि ज्वाइन करना है, मीटिंग करना है, ट्रेनिंग करना है, ये आप समझ जाओ कि वो बंदा आपके लिए हमेशा लॉन्ग टाइमर साबित होगा। ठीक है। और एक पांचवी प्राथमिकता की, जो इंसान प्रॉपर कैगन वाटर का यूज कर रहा हो। कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो बहुत बड़ा बड़ा जोड़ेंगे, मशीनें नहीं ले पा रहे हैं, है ना, मशीन लगी है, कहाँ पानी नहीं पी पा रहे हैं। तो जो इंसान प्रॉपर इस मशीन का यूज कर रहा है, ठीक है, वो आपके काम का है। तो ये 5 चीजें आपको देखना है। आप उन 15 से 25 जो आपका ग्रुप है, उनमें से टीम बनाने के लिए, है ना। ओके। सबसे पहले मैं आपको दोहरा देता हूँ कि उनके सपने बड़े होने चाहिए। सपने हैं तो वो आपके अपने हैं, सपने नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है। दूसरा, जो आपकी बात मानता हो, लिख लीजिए। तीसरा, जो खुद पे पैसा खर्च करना जानता हो, खुद की ट्रेनिंग, खुद की फीस खुद देना जानता हो। तीसरा, ये जो खुद मोटिवेट रहता हो। चौथा, और आपको जो है रेगुलर पानी पीता हो, कैंगन वाटर यूज कर रहा हो, और जो हमेशा मीटिंग प्रोग्राम को प्राथमिकता देता हो, ट्रेनिंग को प्राथमिकता देता हूँ। तो ये हो गया फर्स्ट। वो जो आपकी क्राउड है 15 से 25 लोगों की, उनमें से पहला काम है चूज करना, किन के साथ में आपको काम करना है, ये आपका काम है। यदि आपके साथ में 15 25 की टीम है तो। और जो हमारे नए साथी हैं, सुन रहे हैं इस मीटिंग को, जो जो अभी अभी ज्वाइन किए हैं, तो आप भी किसी ना किसी की ग्रुप में होंगे, आप किसी लीडर के ग्रुप में होंगे आप। तो आपको देखना है, आपको खुद सेल्फ एनालाइज करना है कि ये 5 क्वालिटी मेरे अंदर है कि नहीं है। क्योंकि ये 5 क्वालिटी होंगी आपके अंदर तो ही आपका लीडर आपको अपनी टीम में सेलेक्ट कर पाएगा ना, राइट ना। नहीं तो फिर आप एक ग्रुप भीड़ का हिस्सा रहेंगे आप। तो आपको ही सेलेक्ट करना है, आपको भी तो कुछ सिलेक्शन करवाना है, राइट। कि 5 क्वालिटी आपके अंदर होना चाहिए। तो आप भी अपने आप को चेक कर लीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप फीस देने या ट्रेनिंग की फीस देने के लिए सीनियर को बोलते होंगे कि सर आप ही दे दो, तो सर मान के चलो आप कि आप बहुत बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। और है ना, कैलकुलेटर यूज नहीं करने हैं, सपने नहीं हैं, वगैरह वगैरह, ये जो मैंने आपको पांचों बताया। क्योंकि क्या है, हमारे जो बहुत सारे लीडर ऐसे होते हैं जो बहुत लालची होते हैं। लालची मतलब, मैं अपना मतलब जो पर्सनल अनुभव बता रहा हूँ, कि उनको लगता नहीं यार, चलो ठीक है, अभी इसकी फीस हम ले चलते हैं, फीस दे देते हैं इस बंदे की, तो बाद में ये समझ में आ जाएगा। ये जब 2A बन जाएगा तो फीस देगा, 4A बन जाएगा तो अपनी फीस दे देगा, है ना, टिकट का पैसा देगा। 4A तक नहीं दिया, 5A तक नहीं दिया। मैं बताऊं, ऐसे लोगों को आप 6 से भी बना दोगे ना, तो भी अपने, जिस इंसान की मानसिकता नहीं है अपने ऊपर खर्च करना, अपने दिमाग में खर्च करना, अपने व्यापार में खर्च करने की, उसको आप 6 से भी बना दो, वो 6 से बनने के बाद भी रोएगा कि सर अभी टिकट का पैसा आप ही दे दो। यस, प्रैक्टिकल हमारे टीम में कुछ लोग हैं। तो ऐसे लोगों तो आप
मतलब मैं बताऊं कि छोड़ने दीजिए, अच्छे लोग ढूंढिए आप। अच्छे लोग ढूंढिए ना, दुनिया बहुत बड़ी है। भारत में एक ही चीज कमी नहीं है, वो है लोग। और लोग मिल जाएंगे आपको। क्योंकि फाइन अनलेस आपको टीम बनाना है, तो आपको चेक करना है। जो हमारे नए साथी हैं, अभी शुरुआत कर रहे हैं, ये पांचों क्वालिटी आपके अंदर है कि नहीं है। नहीं तो एक ना एक दिन आपका जो लीडर है वो आपको छोड़ देगा, जिस दिन उसको ये मालूम चलेगा कि ये पांच में से पांचों चीज नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है सेकंड काम जो आपको करना है। पहला हो गया सिलेक्शन, दूसरा हो गया एग्रीमेंट, एंगेजमेंट या डुप्लीकेशन। ये तीन वर्ड है। एग्रीमेंट कीजिए। आपने सेलेक्ट कर लिया उन पांच लोगों को अपने टीम में, पांच लोग सात लोग जो भी हो, तो अब उनके साथ एंगेजमेंट करना है, एग्रीमेंट करना है, या डुप्लीकेशन तरफ जाना है। इसके लिए क्या करना है आप? इसके लिए ये करना है कि जब आप अपने टीम में उन लोग, जो लोग आपने सेलेक्ट किए हैं, जो लगता है कि ये लोग काम करेंगे, उनके साथ थोड़ा बैठना है। उनके साथ पर्सनल मीटिंग करनी, बैठना है। और उनको ये बोलना है कि देखिए राम पटेल जी, मैंने आपको अपने ड्रीम लिस्ट में, ड्रीम टीम, मैं एक अपनी टीम को बनाने जा रहा हूँ। मैं इस बिजनेस के लिए पूरी तरह से कमिटेड हूँ कि इस बिजनेस में मुझे जीवन बनाना है, करियर बनाना है, जिंदगी बनानी है मुझे। और राम पटेल जी, यदि आप मेरे साथ में आप आए हैं, तो मुझे एक सेलेक्टेड ड्रीम टीम बनानी है, जिसमें मेरे साथ में 5-10 लोग रहेंगे। वो 5-10 लोग जिनके साथ मेरी पर्सनल प्लानिंग होगी, वो 5-10 लोग ऐसे रहेंगे जिनके साथ में मैं अपने सपने जोड़ रहा हूं, मैं अपना रैंक जोड़ता हूं। मैं जहां पहुंचूंगा वहां तक पहुंचाने की पूरी पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। तो उनमें से आपका नाम मैंने सेलेक्ट किया है, क्योंकि आप में वो सारी खूबियां हैं जो एक विजेता बनने में हैं। राइट। मैं सिर्फ 5 से 7 सेलेक्टेड लोगों के साथ में काम करना चाहता हूँ, उनमें से आपका नाम मैंने लिया है। तो राम पटेल जी, इस बिजनेस, ये पूरे चूंकि एक व्यवसाय है, ये पार्टनरशिप का बिजनेस है, तो इसमें कुछ कमिटमेंट मेरे रहेंगे जो मैं आपको दूंगा, और कुछ कमिटमेंट आपसे लूंगा जो आपको देने हैं। क्योंकि बिना कमिटमेंट के बड़ा व्यापार किया नहीं जा सकता है, बिना कमिटमेंट के बड़ी पार्टनरशिप की नहीं जा सकती। तो चूंकि वी आर द पार्टनर, हम यहाँ पे जूनियर सीनियर नहीं है, हम एक पार्टनर हैं, जिस जो हम सब मिल करके एक बड़ा काम करना है। तो जब आप उनके साथ में पार्टनरशिप डील करने बैठते हैं, एग्रीमेंट करने बैठते हैं, एंगेजमेंट करने बैठते हैं, है ना, तो सामने वाले को भी लगता है यस यार, ये बात गहरी है और इसमें थोड़ा अच्छे से सोच विचार के आगे बढ़ना है। तो आपको डुप्लीकेशन के लिए सबसे पहले क्या करना है? आपको पहला कमिटमेंट लेना है। राइट। अच्छा, कमिटमेंट हमेशा अपनी टीम से लेना है और अपने सीनियर को देना है। ध्यान दीजिएगा, बहुत मोटी बात कर रहा हूं मैं। अक्सर हम लोग यहाँ पे गलती करते हैं। कमिटमेंट हमेशा अपने जो टीम है उससे लेना है और अपने सीनियर को देना है। अक्सर हम, हमारे जो लीडर हैं, गलती ये करते हैं कि हम कमिटमेंट देते हैं, किसको? अपनी टीम को, बिना उनसे कमिटमेंट लिए हुए कि नहीं बताना, आप जहां भी होगा मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, जहां भी होना बताना, हर तरह की मदद करूंगा, चाहे पैसे की हो, मेहनत की हो, तान मान धन दुनिया फलांड है, ऐसा ऐसा माँ कसम कमिटमेंट करते हैं। और आप जब एक बार कमिटमेंट कर देते हैं, तो आपकी टीम जो है, बस बस आपसे बोलते, सर आपने तो ऐसा बोला था, सर आपने तो वैसा बोला था, सर आपने तो बोला तन मन धन से लग जाएगी आपके साथ में, ये लग जाएंगे, वो लग जाएंगे, फलाना लग जाए, ढकाना लग जाएंगे, अब ऐसा है वैसा है। भाई, पार्टनरशिप आप कर रहे हैं तो पार्टनरशिप का जो कमिटमेंट है वो दोनों तरफ से होना चाहिए। ठीक है।
तो सबसे पहले अपनी टीम से कमिटमेंट लेना है। क्या क्या कमिटमेंट है? तो पहला, आपको कमिटमेंट लेना है कि भाई आप इस बिजनेस में 3 से 5 साल का समय देना है। आपको 3 से 5 साल के पहले आपको नेगेटिव नहीं होना है, 3 से 5 साल के पहले आपको छोड़ना नहीं है। व्यापार है, रातों रात नहीं होगा। व्यापार है, 3 से 5 साल का समय लगेगा। और 3 से 5 साल के समय में अपन दोनों भाई मिलके बड़ा काम करेंगे। तो पहला कमिटमेंट समय का, कि 3 से 5 साल इस बिजनेस को अपन को देना है, ये कमिटमेंट लीजिए। दूसरा कमिटमेंट ये लेना है कम्युनिकेशन का। सेकंड, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का, कि भाई ये बिजनेस में कुछ नहीं लगता है, ना तो पैसा ना तो धन है। यहाँ लगता है कि हमारा आपका संपर्क, हमारा आपका व्यवहार, हमारी आपकी बातें। तो यदि मैं सुबह फोन लगाऊं तो आपका कॉल उठना चाहिए, शाम को फोन लगाऊं तो आपका काम कॉल उठना चाहिए, कॉल रिसीव होना चाहिए। रात को फोन लगाऊं यदि 10 के पहले, तो आप प्रयास कीजिए। क्योंकि इस बिजनेस में अपलाइन और डाउन लाइन कम्युनिकेट करेगा तो ही बिजनेस बढ़ पाएगा। एक बार सुबह बात होनी चाहिए आपकी, और एक बार रात को सोने से पहले बात होनी ही होनी चाहिए, जो आपके लोग हैं तो। अब यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग हैं भाई साहब की, आदमी कॉल एक दिन पहले करता है, उसका 3 दिन बाद कॉल आता है। अब ऐसे लोगों के साथ क्या कमिटमेंट करोगे आप, क्या एक्शन करोगे आप, है ना? तो यदि आप जूनियर हैं तो आपके पास, आप एक कमिटमेंट दीजिए अपने सीनियर को कि सर यदि आपको कॉल आता है तो हम आपको कॉल रिसीव करेंगे, या नहीं कर पाए तो कॉल बैक जरूर करेंगे। और डेली जो है कम से कम 2 बार बात करेंगे ही करेंगे। तो उन 5 लोगों से आपको ये कमिटमेंट जरूर करना है कि डेली आपकी बात होना चाहिए। तीसरा कमिटमेंट ये है कि भाई अगले 3 से 4 साल 5 साल हम आपको गाइड करेंगे, हम आपको रास्ता दिखाएंगे। करना आपको पड़ेगा, करना आपको पड़ेगा। अक्सर उल्टा होता है हमारे यहाँ पे, खासकर कैंगन वाटर की इंडस्ट्री में, कि हमारा जूनियर या हम जिसको लेके आते हैं वो हमसे कमिटमेंट लेता है कि सर देखो ऐसा है, यदि मेरे साथ काम करना है तो मैं जहां बोलूंगा वहां जाना पड़ेगा आपको। मेरे साथ काम करना है तो यहाँ जाना पड़ेगा आपको। मेरे साथ काम करना है तो मेरे डेमो करना पड़ेगा आपको। यदि कमिटमेंट करते हो तो बताओ। ऐसे ऐसे डायलॉग मारता है आदमी, तो वो कितना लंबा बिजनेस हो पाएगा? 2 4 6 10 मशीन के ऊपर का बिजनेस नहीं हो पाएगा। तो कमिटमेंट भैया, यदि आप जूनियर हैं, आप शुरुआत करें तो कमिटमेंट आपको देना है सीनियर को, ना कि सीनियर से कमिटमेंट लेना है। अक्सर पूरा उल्टा खेल होता है, इसलिए कहीं ना कहीं समस्याएं होती हैं, है ना? भावुक होके आपका जो सीनियर है वो भी भयंकर भयंकर कमिटमेंट दे देता है, और भावुक होके आप भी भयंकर भयंकर कमिटमेंट मांग लेते हैं, और बाद में फिर वही लड़ाइयाँ, झगड़े, नाराजगी, अ, फिर वही चलती रहती है ना? तो कमिटमेंट आपको देना है डाउन लाइन को, और अपलाइन को लेना है कमिटमेंट। चलिए, थैंक यू। सामने वाले से, जो आप जिनको आप 5 लोगों सेलेक्ट कर रहे हैं अपनी टीम में, उनको ये बोलना है कि देखो भाई ऐसा है। चौथा कमिटमेंट, कि जीवन भर आपको पॉजिटिव आपको रहना है, मोटिवेट आपको रहना है। ठीक है, मैं आपको मोटिवेट नहीं करूंगा, मैं आपको पॉजिटिव नहीं करूंगा। हर कंडीशन में आपको पॉजिटिव रहना है, मोटिवेट रहना है, ये कमिटमेंट लेना है। ऐसा नहीं कि मैं आप पता चला आपको मोटिवेट करता रह जाऊं, हर 4 घंटे में आप डिमोटिवेट हो। तो डील करिए, बात करिए, थोड़ा समय निकालिए, अपने टीम के साथ बैठिए। डेफिनेटली यदि आप ये करेंगे, अपनी टीम से बात करेंगे, बढ़िया रजिस्टर डायरी लेके बैठेंगे आप, तो डेफिनेटली वो सामने वाला भी करेगा। अब उसको मालूम ही नहीं है सर, तो क्या करे बेचारा, वो कमिटमेंट आप ही से लेता है वो हमेशा। वो उसको भी नहीं मालूम ना बिजनेस करना कैसे, क्या है बिजनेस। तो मैंने आपको बताया चौथा, कि आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा, ये काम आपका है ना? अपने डाउनलाइन को बोलना है कि ये काम आपका है,
पॉजिटिव रहने का। मेरा काम नहीं है कि आपको पॉजिटिव करना बार बार, ठीक है। और जो डाउन लाइन सुन रहे हैं वो जरूर सुने कि भैया पॉजिटिव आपको रहना है, आपका बिजनेस है ना। है सीनियर के पास फोन जाता है, अरे सर कुछ पॉजिटिव करो सर, मोटिवेट करो सर, मैं थोड़ा अभी डिमोटिवेट हो चुका हूं। अरे भैया सीनियर काम पॉजिटिव करना थोड़ी है, सीनियर काम काम करना है, वो पॉजिटिव करेगा बेचारा। वो डिमोटिवेट हो जाता है, चार फोन आते हैं उसके पास में, अरे सर मन नहीं लग रहा सर काम, अरे सर काम नहीं हो रहा, अरे सर वो गया सर वहां गया। वो सीनियर बेचारा खुद ही परेशान हो जाता है, उसका पर्सनल काम फिर नहीं हो पाता है। तो मोटिवेट रहना आपका काम है ना, सीनियर काम नहीं है। क्योंकि बिजनेस व्यापार आपका है यार, है ना। आप कोई दुकान खोलते तो दुकान में पड़ोसी बोलते थोड़ा, पड़ोसी मुझे मोटिवेट कर दो यार थोड़ा यार, नहीं करते ना। बिजनेस आपका है। सबसे बड़ा कमिटमेंट जो आपको लेना है अपने जूनियर से, जब आप टीम बनाए, आप ड्रीम टीम में उसको हिस्से में लेके आ रहे हैं, तो सबसे बड़ा कमिटमेंट लीजिए कि देखो यार इन 3-5 सालों में जो भी ट्रेनिंग होगी, जो भी मीटिंग होगी, आपको 100 काम छोड़ करके मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड करना है। आपके 5 लोग यदि जूम मीटिंग में नहीं आ रहे हैं, समझ जाओ वो आपके 5 में आते नहीं सर। और वो बहुत लंबा नहीं खींच पाएंगे, हो सकता है वो 5 बन जाए, 6 से बन जाए, लेकिन फिर भी मर जाएंगे यदि वो जूम मीटिंग ट्रेनिंग मीटिंग में नहीं आ पा रहे हैं तो। मैं तो देख रहा हूँ ना सर, मेरी टीम में 22-25 शिक्षे हैं, लेकिन काम कितने करते हैं। शिक्षे बन के बैठ गए हैं, है ना, मरे पड़े हैं, गंध मची पड़ी है क्योंकि वही उन्होंने कभी सिस्टम को फॉलो नहीं किया, बन गए शिक्षे हो गया, कुछ लोग उनके नीचे आ गए, उन्होंने काम कर दिया, बन गए हो गए। लेकिन जो इंसान मीटिंग ट्रेनिंग जूम मीटिंग में नहीं आएगा, वो आपके ड्रीम टीम में का हिस्सेदार नहीं है, आप ये मान के चलिए आप। तो मैंने वही बताया ना कि चूज देख लो आप कि आपकी टीम में कौन कौन जूम मीटिंग में आ रहा है, और नहीं आ रहा है तो आप उसके साथ बैठिए, कमिटमेंट लीजिए। ये पांचों कमिटमेंट जो आपको मैं बोल रहा हूँ, ये पांचों कमिटमेंट लेना है, देन उसको आप अपनी टीम का हिस्सा बनाइए, आप ड्रीम टीम का। तो पांचवा कमिटमेंट क्या लिया आपने, जूम मीटिंग और ट्रेनिंग्स रेगुलर उसको ज्वाइन करना पड़ेगा आपको, ये बात। और छठवां कमिटमेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है भाई साहब, जिसमें सब एक इंसान मार खाते हैं, उसको ये बोलना है कि देखो भैया आप मुझे कुछ सिखाओगे नहीं, आप मुझे कुछ गाइड नहीं करो, सिखाने का बताने का काम हमारा है, सिस्टम है पूरा एक जो सिखाता है। मैं भी कुछ नहीं सिखाता हूँ, जो मेरा सीनियर मेरे को सिखाता है वही मैं आपको डिलीवर करता हूँ, है ना। आपकी तरफ से डिलीवरी नहीं आना चाहिए। कुछ अक्सर क्या होता है, हमारे जूनियर हमको सिखाए पड़े, अरे सर ऐसा नहीं होना चाहिए, सर ऐसा करो तो देखना सर अभी आप आपको 6 महीने लगेंगे ना 20 मशीन बेचने में, मेरे तरीके से करो सर देखना 15 दिन के अंदर 20 मशीन हो जाएंगी। तो उसको जब आप ड्रीम टीम का हिस्सा बनाए तो उसको आप बोलिए कि सिखाने का काम आपका नहीं है, सिखाने का काम सिस्टम है, आपको सिखाना नहीं है, आपको फॉलो करना है। आपका काम क्या है, फॉलो करना, जो ऊपर से सिस्टम से चीजें आ रही हैं उसको फॉलो करना है माय डियर फ्रेंड। तो ये 6 कमिटमेंट आपको लेना है एंगेजमेंट और एग्रीमेंट के लिए, है ना। जैसे शादी होती है ना, शादी के पहले एंगेजमेंट होता है, और एंगेजमेंट में भी बहुत सारी बातें होती हैं। हमारे टाइम में तो नहीं था तो हमको मालूम है नहीं है, लेकिन आजकल एंगेजमेंट होती है तो वो लोग शायद बातचीत करते हैं, वो जो भी करते हैं पता नहीं। लेकिन हम व्यापार कर रहे हैं तो हमको आपको मालूम होना चाहिए कि हम आपको क्या करना है। तो अगेन फिर से आप नोट कर लीजिए 6 पॉइंट, डुप्लीकेशन के लिए, एग्रीमेंट के लिए, कमिटमेंट के लिए। पहला कि 3 से 5 साल उनके साथ बैठना है, जो आप 5-7 आपने सेलेक्ट किया है, उन 5-7 के साथ सिंगल सिंगल बैठना है, या कि आप ग्रुप में बैठ लीजिए, उन 5-7 को आप अपने घर बुला लीजिए या किसी मीटिंग में आ जाइए, दूर हो तो जूम मीटिंग ले लीजिए, और उनसे ग्रुप में भी डिस्कस कर सकते हैं, या कि आप पर्सनल डिस्कस कर सकते हैं कि भैया 3 से 5 साल का आप वादा कीजिए कि इस बिजनेस में आप रहेंगे, ये व्यापार है, रातों रात नहीं होगा। 3 से 5 साल तक आपको लगातार इस बिजनेस करना है, पहला कमिटमेंट, और मैं इस बिजनेस को कमिटमेंट के लिए तैयार हूं।
दूसरा कमिटमेंट कि कम्युनिकेशन आपका हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए, कि मैं सुबह फोन उठाऊं तो आपका फोन उठना चाहिए, और मैं लगाऊं या ना लगाऊं आपको आपका कॉल आना चाहिए, सुबह और शाम। रात को सोने से पहले आप एक बार जरूर मुझे कॉल करिए, यदि मेरा कॉल नहीं आया तो आपको कॉल करना चाहिए। कम्युनिकेशन, चूंकि इसमें लोग फेल होते हैं। तीसरा, आपको 3 से 4 साल मैं आप गाइड करूंगा, काम आपको करना है, काम आपको करना है, डेमो आपको करना है, डेवलप आपको सारी चीजें जो करना है, जो मैं कर रहा हूँ वो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि व्यापार आपका है ना। हम सिर्फ गाइड करने वाले हैं, हम आपका साथ देने वाले हैं। चौथा, आपको ये करना है कि हमेशा आपको पॉजिटिव रहना भैया। पॉजिटिव करने का ठेका हमारा नहीं है। पॉजिटिव करने के लिए जो जो चीजें करना है आपको खुद करना है, मोटिवेट आपको रहना है। पांचवा, कि ज्वाइन मीटिंग एवरी मीटिंग, जो हो मीटिंग हो, ट्रेनिंग हो, कंपनी की ट्रेनिंग हो, कंपनी का एनिवर्सरी हो, कुछ भी हो, आपको 100 काम छोड़ के सर ये जूम मीटिंग या कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना है। ये कमिटमेंट लीजिए आप उससे। और पांचवा छठवां कमिटमेंट कि आप कुछ सिखाएंगे नहीं, जो सिस्टम है उस सिस्टम का पालन करना है, फोकस करना है। ये 6 कमिटमेंट आप ले लीजिए आप उनसे भाई। चलिए, अब तीसरा स्टेप क्या है कि चलिए, आपने सेलेक्ट भी कर लिया 5-7 लोगों को, आपने उनके साथ एग्रीमेंट भी कर लिया, एंगेजमेंट भी कर लिया आपने उनके साथ में। अब आता है कि नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। तो नेक्स्ट स्टेप करना है टीच प्रैक्टिकली, टीच प्रैक्टिकली या डुप्लीकेशन प्रॉपर कैसे किया जाए, सिखाना भी तो है उनको, टीम को, है ना। टीम को सिखाएंगे नहीं तो कैसे वो आगे बढ़ पाएंगे, राइट। तो जब तक आप टीम को सिखाएंगे नहीं, वो आगे नहीं काम कर पाएंगे, वो खुद परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, वो प्लेयर नहीं बन पाएंगे। तो आपको प्लेयर बनाना है अपनी टीम को, है ना। आप प्लेयर बनेंगे कैसे? तो प्लेयर बनाने के लिए आपको उनको प्रैक्टिकली डुप्लीकेट करना है, सिखाना है हर चीज, चाहे वो कॉलिंग का हो, मीटिंग का हो, हर तरीके से उनको डेमो करने का हो, प्रेजेंटेशन करने का हो, है ना, ओपन मीटिंग करने का हो, होम मीटिंग करने का हो, काउंसलिंग करने का हो, सेमिनार करने का हो, हर छोटी छोटी चीज उनको सिखाना है। अब सिखाने के लिए प्रोसेस क्या है? तो देखो, सिखाने के लिए प्रोसेस एक बड़ा अच्छा प्रोसेस है कि जंगल का जो राजा है शेर, शेर को आपने कभी देखा होगा वीडियो वीडियो में कि अपने बच्चों को कैसे सिखाता है। वो शेर है जो अपने बच्चों को कैसे सिखाता है। तो वो क्या करता है, सबसे पहले किसी भैंसा को मारता है। यदि मान लो बच्चा बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, मत पैदा हुआ है बेचारा, तो पूरा मार के उसको गोश्त खिलाता है कि लो भाई खाओ। जब बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है तो उस भैंसे को, जानवर को 90% तक मारता है, 90% तक, और लास्ट में बोलता है कि अब इसको तुम खत्म करो और फिर खाओ। फिर जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है धीरे धीरे, तो उसको 50% तक मारता है, और फिर बोलता है अब चूंकि वो बच्चा बलवान हो गया है, तो बलवान हो गया है, तो 50% अधमरा जो भैंसा है उसको मार सकता है और अपने से खा सकता है। और ऐसे से धीरे धीरे डेवलप करते करते एक समय ऐसा आता है कि जब शेर का जो बच्चा है वो सक्षम हो जाता है पूरा शिकार करने में, राइट। वॉइस नॉट क्लियर, आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है सर, आ रही है, क्लियर है सर, कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू। एक मिनट, एंजॉय कर रहे हैं सब? अच्छा जी लग जी रहा है? सर। जी जी ठीक सर, है। बहुत अच्छा लगा सर। तो कहने का मतलब ये है कि एक इंसान, मतलब वो जो शेर है, शेर जो है ये उसको तरीका मालूम है कि कैसे होगा। अब मान लीजिए यदि वो शेर अपने बच्चे को सिखाना चाहता है शिकार करना, और फर्स्ट डे ही जाता है, ठीक है तुम मार के आओ, तुम तो शेर का बच्चा हो,
मोटिवेट करता है, तुम ये हो वो हो, राजा का बच्चा हो, मार के आओ। अब बच्चा बेचारा हो गया तो भैंसे उसको खा गया, मार दिया, मर गया वो। ठीक है। ऐसे अपनी टीम को भी, मान लीजिए आपको तैराकी किसी को सिखाना है ना, तो ऐसा थोड़ी है कि आप नदी में ले गए, मोटिवेट किया, सब कुछ किया, उसको कुदा दिया वो, तो कुदा दिया तो आपने, वो डूब जाएगा वो। अक्सर हमारे यहाँ भी कभी कभी ऐसा होता है, जब हम टीम बनाने की दुनिया में रहते हैं तो हम बोलते हैं भैया तुम तो कर सकते हैं, जाओ कर लो। अब पता चला बेचारा डेमो करने गया, वहां कोई अनाप शनाप आदमी मिल गया, या कोई कलाकार मिल गया, उसको खुदे धराशायी कर दिया, डिमोटिवेट कर दिया। वो बेचारा छोड़ दिया, बिजनेस छोड़ देते हैं कुछ लोग। तो अक्सर क्या होता है कि जब आपके साथ में लोग आते हैं, उनको सिखाने का एक प्रोसेस है, जैसे हमारे सीनियर ने किया, मुझे याद है कि उन्होंने, और फिर हमने भी वही किया। वो तरीका क्या है, सबसे पहले वो हमको साथ में लेके जाते थे डेमो करने। हम देखते थे डेमो कैसे स्टार्ट करना है, कैसे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। 7-8 डेमो उन्होंने हमारे साथ किया। तो उन्होंने फर्स्ट डे से बोला कि राम भाई देखो डेमो कैसे करना है, जो करना है आप। और ये फर्स्ट डे से आपको उन 5-10 जो भी आप सेलेक्ट कर रहे हैं लोगों को, उन 5-10 को बोलना है कि देखो भैया आपके साथ में हम 5-10 डेमो करेंगे। ये डेमो आपके सीखने के लिए कि करना कैसे है डेमो, जो एटलीस्ट करना तो आपको ही है, रेस तो आपको ही जीतनी है, दौड़ तो आपको ही लगानी है, दौड़ना कैसे ये सीख लो आप। तो डेमो करो। 7-8 डेमो के बाद 9वां डेमो में वो गए और उन्होंने भूमिका बनाई। अच्छा, उसके पहले एक चीज और करते थे वो क्या करते थे, और मैं भी अक्सर यही करता हूँ, कि अभी जब हम शुरुआत में किसी को हम, पहला डेमो, दूसरा डेमो, तीसरा डेमो, चौथा डेमो है, तो हम क्या करते हैं कि पूरा डेमो कंप्लीट करते हैं। डेमो कंप्लीट करने के बाद जब डेमो कंप्लीट हो जाता है तो हम बोलते हैं कि राम जी आप अपने पर्सनल अनुभव सर को बताइए, आपने मशीन क्यों लिया, कैसे लिया, क्या आपका अनुभव रहा, क्या चीज रहा, मैं थोड़ा बात करके आता हूँ। और आप 10 मिनट के लिए बाहर चले गए, कौन सा बात जो भी आपको करना है, क्योंकि आपके सामने हो सकता है वो सर, मैं बोल नहीं 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 सर आप ही करो ना सर, आप ही, नहीं 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 आप ही मशीन निकालो, नहीं 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 आप ही चेक निकालो ना सर। तो आप चले गए 10 मिनट के लिए, बाहर चले गए आप। ठीक है। अब वो 10 मिनट तक कुछ ना कुछ तो बोलेगा अपने ग्राहक से, कुछ ना कुछ तो बात करेगा, राइट ना। और वो जो 10 मिनट जो बोलता है, गुड मॉर्निंग, वो जो 10 मिनट वो बोलता है, उससे वो डेवलप हो रहा है सामने वाले को फेस करने के लिए, राइट। तो ये करना है जो लोग डेमो सिखाना चाहते हैं लास्ट में। और आप यदि जूनियर हैं तो आप ऐसा ना बोलो नहीं 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 सर आप मत जाना, उठ जाना, वो राम सर ने बताया था कि आप भगे जा रहे हो। तो भैया ये आपके लिए है कि आपको सीखना है ना, आपको भी तो डेवलप होना है, तो आप उस लास्ट में 10-15 मिनट उससे बात करनी है, क्योंकि आप जो बात करेंगे ना, वही पर्सनल टच देता है आपके ग्राहक को, आपकी जो बातें। ठीक है। तो ये काम करना है। मतलब आपने क्या किया, 90% या पूरा मार करके उसको आपने शिकार, अब आपने डेमो ही कर दी है तो पूरे हो गए ना। तो लास्ट का आपको खाने के लिए दो आप, अब आप खाने के लिए भी नहीं दे रहे हो बेचारे को। चलिए, सेकंड चीज, जब 8-10 डेमो हो जाए, 15 डेमो हो जाए, तो फिर आपको बोलना है कि भाई मैं हूं इस पूरे डेमो में। आप शुरुआत में आप बढ़िया वो बना दीजिए, है ना, एक प्रोफाइल बता दीजिए, और इसके बाद बोलिए कि अब आप डेमो स्टार्ट करो, डेमो स्टार्ट करो, डेमो करो, मैं देखता हूँ। ठीक है। और जहां भी होगा लास्ट में मैं बैठा हूं, मैं सब संभाल लूंगा, निश्चिंत रहो, आप तो डेमो करो। ठीक है। तो आपके सामने वो डेमो करे, और यदि लगता है उसको कि यार नहीं, हम सर के सामने डेमो नहीं, तो आप 20 मिनट के लिए बाहर आ जाओ, वो डेमो जैसा करना चाहे वैसा करके करे। बोलना भैया लास्ट में मैं सब संभाल लूंगा, और यकीन मानिए कि लास्ट में सब संभल जाता है। आज तक मुझे ये मालूम चला है इन 5-7 सालों में कि भैया प्लान हो या डेमो हो, सबसे बढ़िया प्लान कौन सा होता है, जो दिया जाता है। सबसे बढ़िया डेमो कौन सा होता है, जो दिया जाता है। और सबसे खराब डेमो कौन सा होता है, जो नहीं दिया जाता है। सिंपल, डेमो को कुछ ऐसा है नहीं कि सही अच्छा खराब कुछ होता नहीं है। जो डेमो दिया गया वो सबसे बढ़िया डेमो होगा, और जो डेमो नहीं दिया गया वो सबसे खराब डेमो होगा।
तो अब आपको आगे धीरे धीरे डेमो करना है। जब आप एक बार, दो बार, चार बार, छह बार, तो 5 डेमो, 4 से 5 डेमो में आप उसके साथ में रहिए, या अपने अपलाइन को अपने साथ में रखिए, और अपलाइन को बोल रहा हूँ कि आप उसके साथ में रहिए। 4 से 5 डेमो के बाद उसका हेजिटेशन खत्म हो जाएगा, और फिर वो डेमो करना सीख जाएगा। बाकी आप क्लोजिंग फिर सिखा दिए धीरे धीरे। ऐसे ही जब आप ओपन मीटिंग करते हैं, तो ओपन मीटिंग में यदि आप मान लीजिए आपके साथ में कोई फोरे बंदा है, और अभी तक वो ओपन मीटिंग नहीं कर पा रहा है ना, स्टेज में नहीं आ पा रहा, तो उसको भी सिखाने का तरीका है भाई कि आप 2 मिनट एंकरिंग तो करो, बाकी मैं पूरा करता हूँ। है ना, अक्सर कई जगह क्या होता है कि मैं बोलता हूँ कि भाई आप बोलो सर, राम सर आप ही कर लो यार, मैं तो लगता है काम, मैंने कहा भैया तू एक काम कर, स्टेज में जाके अपना नाम बता और मेरा नाम बता और मुझे बुला दे, इतना कर। बोल हाँ इतना हो जाएगा। तो जब इतना करता है तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, हाँ यार स्टेज में अपना नाम बता सकता हूँ, स्टेज में अपना स्वागत लोगों को कर सकता हूँ, स्टेज से मैं लोगों को मोबाइल स्विच ऑफ करवा सकता हूँ। तो ये छोटी छोटी धीरे धीरे, वही मैंने बताया ना कि शेर जैसे शिकार करता है वैसे करना है ना। जैसे आप एक अपने बालक को, अपने बच्चे को स्विमिंग सिखाना है, तो नदी में डायरेक्ट आप नहीं उसको फेंक देंगे, आप नदी में आप डायरेक्ट फेंक देंगे तो मर जाएगा वो, है ना। और ऐसा भी नहीं कि आप जीवन भर उसको कंधे में बिठा के आप तैरेंगे तो सीख नहीं पाएगा, राइट। तो कुछ दिन तक साथ में रहना है, तो हर चीजें डुप्लीकेट होती जाएंगी, सीखते जाएंगे। लेकिन उसके पहले वही है, इस दुनिया में अक्सर क्या होता है, हम आप हम आप ये चाहते हैं कि यार मेरी टीम में ऐसे लीडर आ जाए, ऐसे खतरनाक लोग आए जो सब कुछ कर डालें, लेकिन हम खुद नहीं बनते हैं। ये जो मैंने आपको 5 जो रिक्वायरमेंट बताई अभी सारी, ये रिक्वायरमेंट पहले आपको खुद फुलफिल करना पड़ेगा, खुद सेलेक्ट करना पड़ेगा, अपना अपना सिलेक्शन खुद करवाना पड़ेगा। देन फिर तो आप टीम बनाने की दुनिया में आएंगे, है ना। पहले तो आप एक टीम मेंबर बनिए, टीम का हिस्सा बनिए। यदि आपके पास टीम नहीं है, तो जब आप टीम का हिस्सा बनेंगे तो आप आगे टीम बना पाएंगे आप। तो टीम का हिस्सा बनने के लिए क्या आप सेलेक्ट हो पा रहे हैं, ये आप खुद एनालाइज करिए, राइट। और ये इसमें यदि आप पास हो रहे हैं तो फिर आप आगे बढ़िए, आप टीम बनाने की दुनिया में जाइए, राइट ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आप वही सिखा सकते हैं जो आप सीख चुके हैं, है ना। आप वही सिखा सकते हैं जो आप सीख चुके हैं। अब आप बोलो आप आपसे डेमो करना नहीं आता सर, और आपकी टीम में डेमो करने वाले लोग पैदा हो जाए, ये संभव है क्या? आप ग्रुप मीटिंग या ग्रुप डेमो नहीं लेते हैं और आपकी टीम में ग्रुप डेमो करने वाले पैदा हो जाए, ऐसा संभव है नहीं, है ना। तो आपको खुद एनालाइज करना है कि मैं कहाँ पे हूँ, मैं पहला एक टीम का मेंबर हूँ कि नहीं हूँ, मुझे मेरे सीनियर ने सेलेक्ट किया है कि नहीं किया है, मैं सिलेक्शन लायक हूँ कि नहीं हूँ, मैं अपने सीनियर का कॉल उठाता हूँ कि नहीं उठाता हूँ, यदि उस सीनियर का कॉल आता है तो मैं कॉल बैक करता हूँ कि नहीं करता हूँ। कुछ ऐसे नालायक होते हैं, मैं क्या बताऊँ, कभी कभी मुझे बहुत बेकार लगता है कि आज फोन लगाओ 4 दिन बाद फोन आता है, 3 दिन बाद फोन आता है। तो भैया आप कैसे हो, खुद पहले देखो ना अपने आप को। सॉरी, माफी चाहूंगा, क्योंकि कभी कभी दुख होता है, क्योंकि आप भी टाइम दे रहे हो, आप भी सपने लेकर के आए हो, लेकिन यार जो काम करना है वो यदि आप करोगे नहीं तो संभव कैसे हो पाएगा, राइट। तो जो आपको आता है वो आप दुनिया को सिखा सकते हैं, लेकिन उसके पहले आपको सारी चीज सीखना है। चलिए, कितना समय हो गया, ओ सॉरी, ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। और समय हो रहा है, देन फिर किसी दिन और हम नेक्स्ट जो 3-4 स्टेप और हैं जो अपन आगे करेंगे, किसी ले लेंगे अपन। तो चलिए आज का मैं समरी दे देता हूँ। सबसे पहला, यदि आपको अपनी टीम बनानी है तो ये समझना है कि टीम बनाना क्यों जरूरी है, व्हाई। क्योंकि आपका यदि व्हाई क्लियर होगा तो आप इस टीम को बनाना पाएंगे। और चूंकि बिजनेस ही है टीम बनाने का, है ना, यहाँ पे आप मशीन बेचेंगे तो आप पैसे कमाएंगे, लेकिन यदि आप टीम बनाएंगे तो आप पैसे बनाएंगे।
और अपने सपने पूरे करेंगे आप। टीम बनाने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है, आपको क्राउड खड़ी करना है। क्राउड मतलब कम से कम 15 से 20 लोग आपके साथ में, 15 से 25 लोग जब आपके साथ में आएंगे तो फिर आप टीम बनाने की दुनिया में आप जाएंगे। तो सबसे पहला टारगेट ये करिए, कम से कम अपने, यदि आप नए हैं तो 10 लोगों तक इस मशीन को पहुंचाइए, 10 से फिर आप 15 और निकालिए, तो 25 लोग आपके साथ में हो जाएंगे। सेकंड चीज क्या करना है आपको, कि उन 15 से 25 लोगों में आपको फर्स्ट काम है सिलेक्शन करना। सेलेक्ट कीजिए, और सेलेक्ट सेलेक्ट करने का मैंने आपको कुछ टॉपिक बताए कि आपकी टीम में सिलेक्शन करने के लिए कौन कौन टॉपिक्स हैं, 5 चीज देख लीजिए आप, वो होने चाहिए। इसके बाद मैंने बताया कि जब आपका टीम सेलेक्ट हो जाए, 5 से 7 लोग, 8 लोग, तो उनके साथ में एग्रीमेंट कीजिए, बैठिए उनके साथ में, पार्टनरशिप डीड करिए, ठीक है, डुप्लीकेट करिए, है ना, एग्रीमेंट कमिटमेंट लीजिए, ना कि दीजिए। राइट। हमारे कुछ साथी होते हैं भयंकर कमिटमेंट दे देते हैं जूनियर को, इसलिए वो दोनों का रिश्ता फिर खराब हो जाता है। इसलिए आपको, यदि आप जूनियर हैं, डाउन लाइन है, तो आपको कमिटमेंट देना है, ठीक है। और हमेशा अपने से ऊपर ऊपर कमिटमेंट देना है कि सर आने वाले 3 महीने के अंदर ये रैंक मेरा हो जाएगा, सर आने वाले 4 महीने के अंदर ये रैंक मेरा हो जाएगा। हम क्या करते हैं, अरे राम जी, मैं आपसे कमिटमेंट करता हूं कि आपको 4 महीने के अंदर फोरे बना दूंगा, ठीक है। अब फिर वो जूनियर बेचारा पीछे पड़ जाता है, अरे सर आपने कुछ किया नहीं मेरे लिए, कैसे, आप आदमी सीनियर तो है नहीं, लगता मुझे अपनी टीम चेंज करना पड़ेगा, ये है वो है। And देना नहीं है। तो कमिटमेंट लीजिए सामने वाले से, 5 6 कमिटमेंट मैंने आपको जो बताए हैं, और इसके बाद फिर आप उनको टीच करिए, डुप्लीकेट करिए, है ना, टीचिंग तरफ आप पहुंचिए। ओके, तो ये 3 चीजें में अभी आप काम करिए, फिर इसको तो उसके दिन और सेशन ले लेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी अभी तक बने हुए हैं, लगभग 400 लोग आज हमारे साथ में थे। शुक्रिया। थैंक यू सर, बहुत अच्छा सेशन सर। और टीम बिल्डिंग और टीम मैनेजमेंट के ऊपर सर बहुत अच्छा सेशन रहा सर। सर 3 साथी हैं, वो बात करना चाहते हैं आपसे। जी। अ, अरुण सिंह सर, अरुण सिंह सर, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। अपने आप को अनम्यूट कीजिए सर। हेलो। हेलो। जी हाँ अरुण सर, बोलिए सर। हाँ सर, नमस्ते सर। जी जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। मैं तो नया मैंने कस्टमर हूँ। इसके बारे अच्छा। में आज आज पहली बार मैं जूम को सुन रहा हूँ, जूम जी मीटिंग सुन रहा हूँ। मेरा दोस्त है ललित शास्त्री जी, तो मेरे को बोले कि बहुत अच्छा चीज आया है, आप इसको थोड़ा एक बार सुनिए। तो ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ, बहुत अच्छा चीज है जो कंगन वाटर के बारे में बता रहे थे। तो थोड़ा स्वागत है सा सर अभी। आपका इस सर। यात्रा के लिए। सर। जी। हाँ, क्या बोले सर? स्वागत है सर आपका इस यात्रा में, आप बहुत अच्छा करें, है ना, अच्छा बढ़िया कैंगन वाटर का यूज करें प्रॉपर, और आगे इस बिजनेस को समझें, टीम बनाएं और आगे बढ़िए। ठीक है। मेरी शुभकामनाएं मेरी पूरी टीम के साथ, आपके सबके साथ में। थैंक यू ठीक है सर। सर। थैंक्स सर। ओके ओके सर। ओके सर, वेलकम। सर नमस्ते, गुड मॉर्निंग। जी राजेश सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। चलिए बहुत बढ़िया सर, ये आज सब पूरा सिलेबस लगभग मिल चुका है शुरुआत करने का। और एक अच्छे डाउनलाइन कैसे बने, एक अच्छा अपलाइन कैसे बने, और 100% लीडर कैसे बने। और 100% जब लीडर हम बनते हैं ना, तो सारे कंपटीशन, सारे सवाल खत्म हो जाते हैं। तो एक सही काम करने वाला व्यक्ति कभी भी मतलब उसको कभी भी कोई समस्या नहीं आती। वो हमेशा, कितनी लाखों की भीड़ लग जाएगी ना यहाँ पर कि भाई केंगन में इतने डिस्ट्रीब्यूटर हो गए, अब हमारे लिए जगह नहीं है, तो आपके लिए सिर्फ एक ही जगह है कि आप काम को सही तरीके से करें, क्योंकि बहुत सारे लोग गलत तरीके से काम करने आएंगे शुरुआत में यहाँ पर। अगर आप 100% करते हैं तो कभी जीवन में कभी कोई कंपटीशन होता ही नहीं सही काम करने वाला। और ये आपने आज बहुत तो ये
वो सभी सभी के लिए मैं थोड़ा सा, मुझे लगा कि ये आपकी जो आज का जो सेशन था, मुझे लग रहा है स्टेप बाय स्टेप अगर अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करके इस पे डाल दे अपने आप को, क्योंकि समर्पण की कमी के कारण ही लोग बिजनेस को छोड़ते हैं, है ना, चाहे लीडर हो, अपलाइन हो, चाहे डाउनलाइन हो, समर्पण की कमी। क्योंकि एक मैंने बहुत अच्छी एक किताब में पढ़ा था, तो उन्होंने एक ही लाइन लिखी थी कि समर्पण की कमी ही आपको सेलिंग की दुनिया से बाहर करती है। सबसे पहला तो इंग्रेडिएंट है समर्पण। जी, क्योंकि समर्पित होते हैं अगर आप सिस्टम को लेकर, तो फिर आप 100% फॉलोअर बनते हैं उसके। थैंक यू सर, आज के सर सेशन एक बहुत ही क्वेश्चन। सबके लिए काम का रहेगा, बेहतरीन रहेगा। थैंक यू। थैंक यू सर। सर राम बहादुर सर से बात करनी है। जी सर हेलो। जी, बताइए बताइए सर। मैं दुर्गेश बोल रहा हूँ रायपुर छत्तीसगढ़ से। जी दुर्गेश सर बताइए। मैं सर सबसे पहले तो थैंक यू सो मच जो आपने इतना शानदार कई कई हम लोगों के माइंड के कई बैरियर को आप लोग आपने अपने सेशन के थ्रू क्लियर किया है, जो हमारे माइंड में कई प्रकार के डाउट्स थे। और मैं एक चीज पूछना चाह रहा सर, आप जो इस मतलब कैंगन को स्वीकार किए, इस जर्नी में आए, इसको अपना ड्रीम बनाया, मकसद बनाया, सर आपको किस चीज ने आपको फायर किया? मतलब क्या आपको लगा कि इस चीज में मेरे को जोड़ना चाहिए, ऐसा महसूस हुआ? मतलब कोई एक जो मेन पॉइंट जो आपको मतलब लगा कि मेरे को कैंगन करना चाहिए, पैसा। ऐसा? बड़ा पैसा है ना। जी सर। आप कौन सा रैंक में अभी सर फिलहाल तो हैं? कौन से? 7 डिवाइस हो चुकी है। 7 डिवाइस हो चुकी है। हाँ तो सोचो, अभी आप एक मशीन बेचते होगे तो आपको 26,000 रुपये आता होगा। 26,000 आता है तो आपको कितना अच्छा लगता होगा, है ना। तो चूंकि यहाँ बड़ा पैसा ना, और यहाँ पे मतलब वो 100-500 का नहीं है। यहाँ पैसा बड़ा है। सबसे बड़ा मोटिवेशन है पैसा, है। ठीक है सर दुर्गेश जी, ऐसा है सर। थैंक यू सर दुर्गेश जी। अच्छा पैसा है, अच्छा बड़ा पैसा है, पैसा बचता है ना। आप इस धंधे में एक अच्छी बात है, खासकर डायरेक्ट सेलिंग की इस कंपनी में, कि आपके खर्चे आपके इनकम को कभी ओवर ट्रैक नहीं करते हैं, है ना। आपकी इनकम ज्यादा हो, खर्चे कम हो। अ, सर हम्म, मेरा नाम जगदीश पंचवारे सर, गोंदिया से। जी सर। सर थैंक यू सो मच सर, आपका आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त रहा। सर वो जो भीड़ की जो आप बात कर रहे थे सर, अब मैं लगभग 12 डिवाइस तक पहुंच चुकी है मेरी टीम। बहुत और सर बढ़िया। अब आज सर वो किस्मत से सर हमारे सीनियर प्रशांत साह सर भी गोंदिया आ रहे हैं। और सर ये जो कमिटमेंट की जो आज आप पता चला मुझे सर, अब ये मेरे लिए सोने पे सुहागा होगा कि सीनियर प्रशांत सर आ रहे हैं। और ये कमिटमेंट आज मैं ये अपने 5 लोगों से लेना की शुरुआत करूंगा सर। थैंक यू सो मच सर, आपको एक बहुत बड़ी आपको टीम। लेना भी है और अपने सीनियर को देना भी है। यस सर, अपना डेफिनेटली। अपना कमिटमेंट आपको देना भी बिल्कुल है सर, ना। डेफिनेटली सर, मैं 100% सर, हंड्रेड है ना, परसेंट क्योंकि काम तो दोनों तरफ से होगा ना। आप सिर्फ लेंगे और देंगे नहीं तो मजा नहीं आएगा ना। नहीं 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 सर, श्योर श्योर ऐसा, सर, ठीक हंड्रेड है। परसेंट और 100% इसको सर। 25 तक पहुंचाने के लिए आपको ये करना है कि जो आपके 10-12 लोग हैं, भले कहीं नीचे के नीचे हो, तो आपको उनको बोलना, भाई बताओ कहीं काम पड़े तो थोड़ा ग्रुप जल्दी आएगा। ज्यादा से यस ज्यादा ग्रुप जल्दी आप निकालो। यस सर, डेफिनेटली सर। वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू। हेलो जी जरबड़े साहब, जय श्री सर। राम। सर जी जय श्री राम। बहुत नमस्कार सर, आपको भी पूरी टीम को नमस्कार। आपने बहुत सही जवाब दिया सर। आप कैसे मोटिवेट हुए थे? आपने बोला कि पैसा कितना। मैं बहुत मुस्कुरा रहा था जब आपने पैसा बोला था। उसके बिना कुछ भी नहीं है ना सर। जो सच है वो सच है, उसमें क्या है? पिछले महीने मैं 4A पे एक मशीन लगाई थी। मैंने जब 49,500 रुपये जब अकाउंट में आया तो मैंने पूरे निकाल के विड्रा करके पर्स में सीधे सीधे जमा के रखे उसको।
और पूल गेम खेलने गया था मैं वहाँ। 8-10 लोग, मेरे दोस्त लोग पूल गेम खेल रहे थे, पूल खेल रहे थे, वहां पहुंच गया मैं। तो बोले यार इतना पैसा रखते हो जेब में? मैंने कहा नहीं यार, ये तो एक दिन का है, एक एक दिन की कमाई है। मैंने कहा, क्या बात कर रहे हो? बोले, मैंने कहा तो क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा सर मैं इस धरती का सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ मैं। बोले आप तो बैंक में थे। मैंने कहा यार रिटायरमेंट हो गया, बैंक मैनेजर से रिटायरमेंट हुए 4 साल हो गए। आज से 2 साल पहले मुझे ये चीज पता चली, तो मैं इसमें काम शुरू कर दिया हूँ। बोले क्या है? तो मैंने बताया उनको मशीन के बारे में। बोले इतने पैसे कैसे मिलते हैं यार? मेरा रैंक अचीव किया। मैंने कहा तो उस रैंक पे जब मैं आया हूँ तो अपन बैठ के बात करेंगे। मैंने कहा सारे दोस्तों को इनवाइट कर दिया है, उनको डेमो देने जाना है। तो बहुत आनंद आ रहा सर, बहुत। अ, आप बेंगलोर में मुलाकात हुई तो बेंगलोर का ऑफिस देख करके मुझे तो हर मैं सारे जिन लोग बैठे हैं आज इस जूम मीटिंग में उनसे कहूंगा कि मैं आप काम करने से पहले एक बार बेंगलोर ऑफिस जरूर जाए। यार हमारे लिए बना है वो ऑफिस, जो है ना हम लोगों के लिए बना है। हम अपने ऑफिस को नहीं देखेंगे तो कैसे काम चलेगा? जिस दिन आप वहां चले जाएंगे ना तो 100% आपको और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको और मोटिवेशन मिला। अपनी टीम को भी लेके जाइए। योगेश सर का बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद कि थैंक यू सर, उन्होंने थैंक मुझे यू। मौका दिया वहां जाने का। बहुत बहुत धन्यवाद राम सर, और आपको देख करके हम लोग बहुत सीख रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। प्रशांत सर हैं, अनम्यूट कर लीजिए। जी थैंक यू सर। सो मच अनम्यूट करने के लिए। और राम बहादुर सर के वेलकम लिए सर, थैंक यू सर। ग्रेटिट्यूड तो बिल्कुल बनता है। और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, जब टॉपिक आपने डाला ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। और टॉपिक के साथ इंसाफ तब होता है जब उसको बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट किया जाए, जो कि राम सर ने आज बहुत ही अच्छे तरीके से उसके ऊपर बात की। और एक एक ऐसी छोटी छोटी बातें जो बिहेवियर की चीजें हैं, जो बातें मतलब एजुकेशन की चीज नहीं है, ये आपके बिहेवियर में, ये आपके आचरण में दिखता है। वैसी छोटी छोटे पॉइंट्स को, छोटे छोटे बातों को भी उन्होंने बिल्कुल तरीके से रखा। और इन सब बातों को वही आदमी रख सकता है जो इस इन सब बातों को जी रहा हो, जिन्होंने इन सब चीजों का अनुभव किया। और जब वो बात कर रहे थे तो मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि जितने सारे लोग हैं उनको लग रहा होगा कि चाहे सीनियर हो चाहे जूनियर हो, उनको लग रहा होगा कि ये राम सर माध्यम है, बट बातें हमारी ही बोली जा रही है जो हमारे दिल पर बीत रही है, चाहे डाउनलाइन हो चाहे अपलाइन हो। तो ऐसी छोटी छोटी बातों को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से रखा। और खास करके उन बातों को और भी मजेदार बना जाता है उनका अंदाज। जैसे अभी बोले ना कि सर आपको क्या चीज मोटिवेट किया, तो सेकंड नहीं लगा पैसा। ठीक है, ये जो चीजें हैं, ये जो अंदाज है, ये वाकई में, नहीं तो बहुत सारे लोग सोचने लगते हैं उसको विजुलाइज कि क्या बोलूं जो बड़ा अच्छा मोटिवेट करेगा इसको। सोच के जो बातें की जाती है वो बातें किताबों में पढ़ी हुई है, बट जो बातें दिल से की जाती हैं वो दिल में खटाक लगती है। और जो अंदाज के लिए राम सर जाने जाते हैं, तो स्पेशली जो है बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छा विषय चुना और जो बहुत दिल के करीब था, और उस विषय को आपने बहुत अच्छे तरीके से रखा। इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि थैंक यू सो मच अरे राम सर, सर। इस थैंक यू सर। ये सब आपसे कंटिन्यू। सब सीखा जब मैं पहली बार छत्तीसगढ़ गया था, रायपुर। तो सर से मैं मिला था। मैंने कहा यार यदि बनना है तो सर जैसे बनना है यार, इतने स्मार्ट दिखते हैं, इतना अच्छा बोलते हैं। रायपुर में एक मीटिंग थी, अ, तो वहाँ आपसे पहली मुलाकात हुई थी। बड़ा अच्छा लगा बिल्कुल था। बिल्कुल जी, सर। साथ में भी थैंक यू। थैंक यू थैंक यू, सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सर आए हैं, हाँ, वाई प्रधान सर। वाई के प्रधान सर हैं, प्रधान सर। जी, प्लीज सर कंटिन्यू करिए। जी प्रधान सर। अनम्यूट है सर के? हाँ हाँ सर अनम्यूट है, जी सर जी को सर, म्यूट रख अनम्यूट भी है नहीं सर सर। सकते। प्रणाम, हाँ प्रणाम सर, प्रणाम। आज ज्ञान की गंगा बहेगी। थोड़ा ट्रेन जा रही है, जाने दीजिए ट्रेन। हाँ हाँ सर, ऐसे भगवान है जो खुद से अवतरित हो जाते हैं, खुद से ये हो जाते हैं, वो किसी बंधन से परे हैं, बंधन से मुक्त हैं। उनका जब मन होगा, मन की गति से वो कहीं भी पहुंच सकते हैं। उनको म्यूट रखना भी पॉसिबल नहीं है, वो म्यूट तभी तक रह सकते हैं जब वो खुद चाहें। जी सर, हाँ, प्रणाम है आपको। हाँ प्रणाम जी, नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार किसान जी। और प्रणाम सर, नमस्कार प्रणाम नमस्कार सर। अभिषेक जी। आज आपका मीटिंग सुना सर, मजा आ गया। और मीटिंग से ये पता चला कि कितने ज्ञान की जरूरत है इस बिजनेस को करने के लिए, इस बिजनेस में अचीवमेंट पाने के लिए, इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए ज्ञान की सख्त जरूरत होती है।
कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस में ज्वाइन करता है, जिस दिन जाता है ना, वो अपने आप को समझ ले कि वो जीरो है। क्योंकि जिस दिन हम इस बिजनेस में प्रवेश करते हैं तो उस दिन हम कुछ भी नहीं जानते हैं। और लेकिन एक समय के बाद कुछ कुछ जानने लग, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं कुछ कुछ जानने लगते हैं। और जब आखिरी डेथ लेवल में जाते हैं तो बहुत कुछ जान चुके रहते हैं। तो ये बिजनेस हमारा कुछ ना जानने से बहुत कुछ जानने की यात्रा है। तो जानना समझना, ये बिजनेस बहुत बड़ा है। ये बिजनेस केवल सेल और परचेज का नहीं है कि आप किसी को पैसा ट्रांसफर करा दिए और सेल हो गया, उसके घर में प्रोडक्ट लग गया, पानी पी रहा है, यहाँ तक सीमित नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि एक बार क्या बोलते हैं ना, इसमें एक डायलॉग है ना दीवार में, मेरे पास घोड़ा है, गाड़ी है, बंगला है, तेरे पास क्या है? तो अमिताभ बच्चन बोलता है, मेरे पास घोड़ा, गाड़ी, बंगला तो नहीं है, लेकिन मेरे पास माँ है, बोलता है। तो यहाँ पर इस बिजनेस में अपन ये बोल सकते हैं, कोई बोलता है आपके पास, मेरे पास घोड़ा है, गाड़ी है, बंगला है, तो आप बोल सकते हो कि उससे बड़ा चीज मेरे पास टीम है। यदि आपके पास टीम है तो आप इस दुनिया में कुछ भी कर सकते हो। आने वाला जो समय है दुनिया में, वो टीम बनाने वालों का है। जो जितना बड़ा टीम बनाएगा उतना ज्यादा पैसा कमाएगा। तो टीम बहुत मायने रखता है सर। टीम बिल्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। तो टीम को बिल्ड करना मतलब ये एक ऐसा चीज है कि आ, कहना चाहिए कि हर कोई सोचते हैं चल मैं टीम बना रहा हूँ। तो टीम कैसे बनती है? टीम ऐसे बनती है, जैसे मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ। ये कहीं भी दिया हूं मैं, इसके पहले भी दे चुका हूँ कि हम लोग जब ये मशीन जो होता है, इसका जो प्लान है और इसका जो पानी है, ये टीम बनाने का एक माध्यम है। जैसे यदि आपको टीम बनाना है तो आज देखिए, महेश राणा जी ने जब मेरे को इस बिजनेस में लाए तो क्या उद्देश्य से लाए? वो सात मैं जब आया तो उनको कितना पैसा मिला? 7,000 रुपया मिला। लेकिन वो 7,000 उनका उद्देश्य नहीं था। उनको टीम बिल्डिंग उनके मन में उद्देश्य था। इसलिए उन्होंने इस प्रोडक्ट, क्या महेश हाड़ा के कहने पे इस बिजनेस में आया? मैं नहीं, मैं महेश हाड़ा के कहने पे बिजनेस में नहीं आया, महेश हाड़ा को देख के नहीं आया। मैं इस प्रोडक्ट को देख के, इसका प्लान को देख के इस बिजनेस में आया। तो जो प्रोडक्ट और प्लान है, ये टीम बनाने में आपको बहुत बड़ा भूमिका निभाती है। टीम तो प्रोडक्ट प्लान से आप टीम बना सकते हैं, लेकिन वो जूम मीटिंग एक्टिविटीज का सहारा लेना पड़ता है। जब मीटिंग, ट्रेनिंग, एक्टिविटीज ये होता है तो आदमी का माइंड सेट होता है। जब माइंड सेट होता है टीम के किसी व्यक्ति, तो टीम एक्टिव होता है। तो एक टीम बनाना और टीम को एक्टिव करना, दोनों में बहुत अंतर होता है ना? तो जितने ज्यादा, मैं आज बोलता हूं सर, कहीं भी प्रोग्राम होता है, आप अपना पुराना लिस्ट निकालिए, कितने मशीन है आपके नीचे में, उसमें देखिए, उसमें कौन कौन लोग हैं उनको देखिए। केवल उन्हीं लोगों को आप बुलाने का कोशिश करिए मीटिंग में। हो सकता है कि उसमें से कई लोग पहले एक्टिव नहीं रहे हैं, पहले काम नहीं किए हैं, आज एक्टिव हो सकते हैं। जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है ना, वो तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है सूखी घास की तरह होता है, एक होता है हरे घास की तरह होता है, और एक होता है गीली घास की तरह होता है। जो डिस्ट्रीब्यूटर जो इस बिजनेस में आया है, वो सूखी घास की तरह का है तो तुरंत आग लग जाता है। जैसे राम बहादुर पटेल प्रधान साहब, के प्रधान, ये सूखी घास की तरह डिस्ट्रीब्यूटर थे। ये इस बिजनेस में आए, पैसा देखे, ये तुरंत इनके अंदर में आग लग गई और ये शुरू हो गए। एक दूसरा होता है, थोड़ा सा प्रयास करने वो घास भी में आग लग सकता है। तीसरा होता है गिली घास की तरह, जिसके लिए ना कितना भी कर लो, वो 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 उसमें आग लगती नहीं है। वो इतना धुआं निकलता है, उसमें आग लगाने की कोशिश करोगे ना, आपकी आंख ही जलने लग जाएंगे। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि आप नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर में थे, तो ये तीन वैरायटी के लोगों को छांटिए, देखिए, है ना? एक जो सूखी घास है, वो तुरंत आग लग जाएगी, तुरंत आपके साथ काम करना शुरू कर देगा। हरी घास को थोड़ा बहुत प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे करके वो भी स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन हरी घास है, उसके लिए वेट करना पड़ेगा। तो आज आपके टीम में जितने लोग भी काम नहीं कर रहे हैं, वो हरी घास, गीली हुई घास है। इन गीली हुई घास को आप इंतजार कीजिए, हर मीटिंग में डालने का प्रयास कीजिए। एक न एक दिन कोई भी हमेशा गीला नहीं रह सकता है। एक समय आएगा, इंतजार करो, वो हरा होगा, हरा के बाद वो सूखा घास बनेगा। सूखा घास बनेगा तो वही आदमी फिर आपके साथ वर्क करेगा। मतलब कहने का अर्थ ये है सर
कि आज आप ठीक से ये है 200-300 लोग हैं, 200-300 लोग में 10 आदमी काम कर रहे हैं, 300 लोग में 290 आदमी काम नहीं कर रहे हैं। वो 290 आदमी कौन है? वो गीली घास है। गीली घास मतलब वो अभी तैयार नहीं है, उनको सूखने का इंतजार करना है। या वो कब सूखेंगे? जब आप उनको मीटिंग ट्रेनिंग इन चीजों में इन्वॉल्व करेंगे। तो जब भी मीटिंग ट्रेनिंग हो, यहाँ जितने भी पार्टिसिपेंट है मैं बोलता हूँ, तुरंत आप अपने जीनोलॉजी में जाइए, आपके क्या बोलते हैं, आपके मोबाइल में जाइए, कंपनी का पोर्टल खोलिए और डीएससी देखिए कितने लोग आपके अंदर में ज्वाइन है। उन सब का लिस्ट निकालिए और सबको आमंत्रित कीजिए, क्योंकि वो ऐसे लोग हैं जो 1 साल 1.5 साल 2 साल हो चुका है पानी पी रहे हैं, है ना। उनको कंपनी के नाम से, एनर्जी का मीटिंग के नाम से उनको बुलाएंगे तो वो लोग जरूर आएंगे। बहुत आसान है ऐसे लोगों को बुलाना। नए लोगों से ज्यादा वो लोग हैं जो बुला सकते हैं। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, हर आदमी के पास 2 4 5 आदमी देने की क्षमता होती है। किसी भी व्यक्ति को आप बुलाते हो ऐसे, तो वो क्या हो सकता है, इससे आपका टीम आगे बढ़ेगा। मैं एक चीज हमेशा बोलता हूँ, गाय भले ही मर जाती है लेकिन एक बछिया दे के जाती है ना। गाय मर जाती है तो बछिया को आपको आगे बढ़ना पड़ता है। तो ऐसे लोग भी होते हैं जो आपको वो काम करने लायक नहीं होते हैं, लेकिन समय आने पर वो एक अच्छा आदमी दे के चले जाते हैं। तो ये यस। हमेशा ध्यान, हाँ, अच्छा आदमी देते हैं सर। आप देखिएगा डीप डीप में अच्छे अच्छे आदमी मिलते हैं। अच्छे आदमी मिलने के पहले बहुत बुरे आदमियों से गुजरना पड़ता है। सही है कि गलत है? हाँ, यस यस हाँ, सर। बहुत बुरे आदमियों से गुजरना पड़ता है। तो कहने का अर्थ ये है कि टीम बिल्डिंग बहुत ही आसान प्रोसेस है। टीम बिल्डिंग के लिए एक चीज हमेशा ध्यान रखें कि आप कैसे आदमी हो, आप क्या हो, क्योंकि टीम आपसे ही शुरू होती है। आपके आपसे जहां पर आप खड़े हो जाते हो वहीं से लाइन शुरू होती है, बोलते हैं ना। तो आपसे ही शुरू होती है। तो डिपेंड करता है आपका बिहेवियर, डिपेंड करता है आपकी आदत, डिपेंड करता है आपकी हरकत, डिपेंड करता है आपकी मंशा, डिपेंड करता है आपकी मनोभावना। ये सब चीज डिपेंड करता है जिससे आपकी टीम बनती है। यदि आप कहीं भी इसमें फेल, इसमें थोड़ा भी फॉल्ट हो, तो टीम बनता है, बिगड़ते बिगड़ता भी है। टीम बनेगा भी और खत्म भी होगा, इतना ध्यान रखिए। लेकिन यदि आप सही, आज सही व्यक्तित्व है, आप यू आर फिट फॉर डायरेक्ट सेलिंग लीडरशिप, यदि डायरेक्ट सेलिंग लीडर के हिसाब से आप फिट आदमी हैं, तो 100% आपका एक बेहतरीन टीम बनेगा। सही है। टीम बनाना, टीम बनाना और टीम को चलाना दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। टीम तो बन ही जाती है, डेमो दिखाओगे, आदमी पानी पीने के लिए मशीन लेता है, वो आपके जीनोलॉजी में आके फिट हो जाता है। लेकिन उस आदमी को एक्टिव करना और उसको अपना पार्टनर बनाना, उसको अपना सहभागी बनाना, ये बहुत अलग बात हो जाती है। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो कुल मिला के ये बिजनेस हो जो जो है ना, ये बिजनेस है खुद को बदलने का बिजनेस है। अपने आप को जितना निखारोगे, जितना बदलोगे, जितना आपकी चीजों जो कमी है उसको रेक्टिफाई करोगे, जितना आपके करेक्शन करोगे, अपने गलतियों का करेक्शन करोगे, उतना बड़ा लीडरशिप आएगा। लीडरशिप आएगा तो उतना बड़ा टीम बनेगा। तो टीम बनाना बहुत, सर आज के डेट में आप देखिए, जो जितना बेहतरीन टीम बनाएगा वो उतना ही ये रहेगा। आप जाते जाते इस बिजनेस की एक खासियत में देखा हूँ। इस बिजनेस में ना, आप जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाओगे, आपका काम जो है कम होते जाता है, खत्म होते जाता है। दूसरे बिजनेस में आप जितना ऊपर जाओगे उतना आपके आपके पास काम बढ़ते जाता है। लेकिन इस बिजनेस में मैं देखा हूँ कि जितना आप आगे बढ़ोगे उतना काम आपका कम होते जाता है। तो आने वाले समय में यही है, टीम जितना बढ़िया होगा उतना शानदार इनकम होगा। इस बिजनेस में इनकम की तो आप बात ही मत करो। आप नीचे लेवल में जितना पैसा है, ऊपर लेवल में उतना परमानेंट पैसा है। तो टीम बनाने का प्रयास कीजिए। टीम बनाने से पहले अपने आप को बदलिए, अपने आप को रेक्टिफाई कीजिए, अपने आप को करेक्शन कीजिए। और एक गुड लीडरशिप कैसा होता है उसके ऊपर आप अध्ययन कीजिए, अपने आप को समीक्षा कीजिए, मैं गुड लीडर हूं या नहीं। एक क्वेश्चन रोज सुबह शाम अपने आप को करिए कि मैं एक अच्छा लीडर हूं या नहीं हूं। मार्केट में मेरा, लोगों में मेरा कितना एक्सेप्टेंस है, मेरा कितनी स्वीकार्यता है, इसका आकलन कीजिए, समीक्षा कीजिए। रोज अपने आप को आप समीक्षा करेंगे, आप एक निखरते जाएंगे। एक बड़ा लीडरशिप आपके अंदर में उभर के निकलेगा। तो बड़ा लीडरशिप निकलेगा तो आपका बड़ा टीम बनेगा, बड़ा टीम बनेगा तो बड़ा पैसा आप कमाएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। सर की बातें तो मतलब आज एक बड़ी अच्छी बात पता चली कि भैया सूखी घास और पीली घास और हरी घास बताया ना सर आपने। पीली घास, हरी घास और सूखी घास।
हाँ, सूखी घास, पीली घास और हरी घास। वाह, हरी तो गीली बढ़िया। अच्छा, ओके। सूखी घास। हाँ, मतलब हरी घास को भी अपन को समय देना है, ताकि जब वो पक जाएगी तब हाँ, लगाएंगे आप। उनको बुलाते रहो सर, कोई भी घास है ना, आज 2 साल पहले वो गीली थी, आज वो जी। सूखी हो गई होगी, तो बुलाओ उसमें आज। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सर, बहुत ओके। बहुत। एक लास्ट ले लीजिए, इनका वो आ रहा था, मुकेश जी हैं। मुकेश गौर सर, जी सर, जी। मुकेश जी को ले लीजिए, फिर अपन बंद करते हैं मीटिंग। सर जय श्री राम। जय श्री राम मुकेश भैया, जय श्री राम। बहुत शानदार सेशन रहा, बढ़िया सर आपका आज का। और प्रधान सर ने सब बढ़िया इसमें सर, और सोने पे सुहागा हो गया। हम्म। सर मैं एक बात बोल रहा था सर, जो बात आपने अभी कही कमिटमेंट है, सर ये बातें अपन बोलते हैं सर वहां तक ठीक है, लेकिन सर कई बार जब हम लोग जाते हैं प्रैक्टिकल, जब सामने बैठते हैं पार्टी के हम लोग क्लोजिंग में, तो सर वहां संभव सर नहीं हो पाता सर, कई बार देखा आजमा के मैंने सर, ये सर कुछ ऐसी बातें सर बोलना पड़ती है हमको क्लोजिंग के लिए, जो कि हमको नहीं बोलना चाहिए सर, कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, आपको लिए डेमो दिखाएंगे। सर मैं खुद, जब मैं जा रहा हूँ बॉम्बे टीम के लिए, 2 बार बॉम्बे में खुद जा रहा हूँ बॉम्बे सर, टीम के लिए मेरी करने के लिए सर, तो वो थोड़ा उनको सर विश्वास उतना नहीं होता सामने वाले को कि मेरे साथ आप खड़े रहेंगे, हमेशा मेरे साथ पे रहेंगे सर, तो आदमी सर डिसीजन नहीं ले पाता उस समय। इससे मेरा पर्सनल अनुभव आपको शेयर कर रहा हूँ सर मैं। जी जी। नहीं ठीक है, देखो टीम, जब वही मैंने आपको बताया कि जब आपको, आपके पास जब 15-20 लोग रहेंगे, उन 15-20 में सबको डिनाय नहीं करना, उन 15-20 में से 5-7 आपको अलग दिख जाएंगे, जिनके साथ में आपको प्रॉपर बहुत अच्छे से काम करना है, तो 20-25 मशीन तक तो आपको पहुंचना पड़ेगा। उन 20-25 में से भी आपको सेलेक्ट करेंगे आप, है ना। तो अब 20-25 मशीन तक पहुंचने के लिए, मैं कहता हूँ जैसे अभी सर ने बताया कि हो सकता है कि अभी एक पर्सन है जो कमिटमेंट नहीं दे पा रहा, लेकिन उसके माध्यम से आप 2-4-6 मशीन निकालें सर, उसके माध्यम से बहुत अच्छा आदमी मिल जाए जो आपको प्रॉपर कमिटमेंट दे करके काम कर सके। तो वो जी 25-30 मशीन या 25-30 लोगों में से ही 5-7 लोग निकल के आएंगे। लेकिन वो भी जी 25-30 लोग कहाँ से निकल के आएंगे, जो आपके साथ में हैं। तो किसी के साथ 2 निकालिए, किसी के 4 निकालिए, ठीक है, पच्चीस जी तीस तक अपन को करना पड़ेगा, उनके हिसाब से काम करना पड़ेगा, है ना। जी अब जी मान लीजिए अपन ने एक बंदे को ज्वाइन कराया और उसी के साथ बैठ गए, नहीं नहीं सर आप तो कमिटमेंट दो तभी मैं आऊंगा दोबारा, बोलो ठीक है मत आना, हो गया, ठीक है। तो अपन को मतलब एक व्यवहारिकता भी रखना है ना। हो जी सकता है बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो चूंकि जब आप यहाँ पे टीम बनाने की दुनिया में आते हैं, तो हर एक इंसान अपना ईगो, अपना एक सेल्फ स्टीम लेके आता है, तो किसी का ईगो भी हर्ट नहीं करना है ना। जी जी उसके साथ में आप कुछ निकाल लीजिए, 8-10 मशीनें, 5-7 मशीनें, वहां से आपको लोग मिल जाएंगे, ऐसा। जी जी। ठीक है सर। चलिए, सर तो मैं भी जो, सारी बात बहुत अच्छा लगा होगा, सारी चीजें आज बहुत क्लियरिटी मिली होगी, थैंक यू सर। है ना। चलिए, विश्व ऑल द बेस्ट, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, स्पेशली वाई के प्रधान सर का, ठीक है, प्रशांत साय जी